मैं नवीन कुमार, आप वीडियो यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय मिस्टर नवीन कुमार पर देख रहे हैं। तो आज जो है कि हम रेशियो को थोड़ा और आगे बढ़ाते चलते हैं। पिछला जो क्लास हमने देखा था बहुत आसान से देखा था, बहुत अच्छे तरीके से देखा था। और जो इस वीडियो को नहीं देखे पिछले वाले वीडियो को, पहले उसको देख लीजिए, उसके बाद यहाँ आइएगा। टोटल हमने 8 पार्ट, उसका मेन पॉइंट जो होता था पॉइंट नंबर 8 जो है कि टोटल हमने बता चुका। टोटल 12 पॉइंट था ना, टोटल कितना था 12 पॉइंट। 12 पॉइंट से हमने बतलाया था कि 10 से 12 पॉइंट होगा और इस 10-12 पॉइंट में आपको जो है कि रेशियो बनाना एकदम आसानी से सिखला देंगे। देखिए कैसे, यहां बतलाए थे कि हम 8 पॉइंट हो चुका है ना, यहां बतलाए तो 8 पॉइंट पहले पार्ट में हो चुका है, पार्ट 1 में। अगर जो अभी तक नहीं देखे होंगे पार्ट 1, पहले उसको जाके देख लीजिए। बाकी जो है ना 2 से 4 पॉइंट जो है इसको हम यहां करते चलेंगे और बहुत आसानी से सीखते चलेंगे। सबसे पहले जो है कि आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप पहले वाले वीडियो को देख लीजिएगा। जो नए हैं इस चैनल पर नए आए हैं उन सभी से आग्रह है कि पहले आप पहले वाले देख लीजिए, उसके बाद इस वाले में आइए तो ज़्यादा मतलब आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए तो देखते हैं अगले किस प्रकार से कैसे कैसे पॉइंट आते चलता है, उसको हम करते चलते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ से पॉइंट क्या है, थोड़ा सा समझते चलिएगा। पॉइंट बहुत आसान है और जो हम पिछला क्लास चले थे वो रेशियो का था। तो देखिए रेशियो को हम और आगे बढ़ाते चलते हैं। कैसे चला था रेशियो अनुपात, उसको हम पूरा सीखते चलेंगे। टोटल उधर कितना पॉइंट हो गया था 8 पॉइंट। जो अभी तक 8 पॉइंट नहीं देखे हैं जाके पहले 8 पॉइंट देख लीजिए, उसके बाद इधर 9वें पॉइंट पर आना चालू करेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम कुछ रिपीटेशन करते चलते हैं। हमने क्या बतलाया था कि जब 2 या 2 से अधिक भिन्न बराबर के रूप में दिया हुआ रहे, है ना, जब 2 या 2 से अधिक भिन्न आपस में बराबर के रूप में दिया हुआ रहे तो उसके गुणांक को पलट देने पर क्या रेशियो का रूप धारण कर ले। मान लीजिए कि ऐसे है तो इस तरीके से पलट दीजिए या ऐसे ऐसे करके पलट सकते थे। ठीक है ना, मान देखिए कैसे कर सकते थे। 2a बराबर कैसे है 3b है, तो इसको इधर पलट दीजिए, इसको इधर पलट दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। या मान लिया कहीं कि ऐसे लिख दिया है 2a बराबर 1/3b लिख दिया है, तो अगर इसको भी आप कर सकते हैं तो डायरेक्ट 2b में 3 से ये कर दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। वही चीज को आज यहाँ पर हम सिखलाने वाले हैं और आसानी से देखते चलेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन आता है। बहुत अच्छे तरीके से, किसी भी प्रकार का आपको दिक्कत नहीं होंगे, है ना। चलिए तो देखते हैं क्या है। पॉइंट नंबर 9 की बात करते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 9 क्या है, टोटल 9वें नंबर का जो पॉइंट है उसको देखते हैं। क्या लिखा है कि जब 2 या 2 से अधिक भिन्न आपस में बराबर के रूप में हो। जब 2 या 2 से अधिक भिन्न, है ना। पॉइंट नंबर 9 क्या बोलता है कि जब 2 या 2 से अधिक भिन्न, 2 या 2 से अधिक भिन्न, है ना, अधिक भिन्न आपस में बराबर के रूप में हो, भिन्न आपस में बराबर के रूप में हो, बराबर के रूप में हो, तो उसके गुणांक को पलट देने पर रेशियो का रूप धारण कर लेता है। गुणांक को पलट देने पर रेशियो का रूप धारण कर लेता है, रूप धारण कर लेता है। अब देखिए कैसे होगा, इसको देखते चलेंगे। क्या बोला है एग्जाम्पल से समझते चलते हैं। बोल रहा है कि जब 1/2 a बराबर क्या लिखा है 1/3b बराबर 1/4c लिख दिया है ना। तो ये जो है आप आसानी से इसको यहां भी बना सकते थे और नहीं तो इसको आप जो है सतत भिन्नों पर आधारित एक उधर आया था टॉपिक, उस पर भी हम इसको करेंगे। लेकिन रेशियो है तो इसको हम चलेंगे कैसे कैसे करेंगे। यहाँ रेशियो में पढ़ना है और वहाँ भिन्न में पढ़ना था तो उसको हम पढ़ते थे, लेकिन यहाँ है तो थोड़ा इसको देखते चलते हैं। क्या है यहाँ पर देखिए, जब कभी भी आपको भिन्न दे दे, क्या में भिन्न में दे दे और संख्या जो है बराबर के रूप में दे दे, यहाँ 4c 1/4c इस तरीके से दे दिया और पूछ दिया है कि बताइए इसका क्या होगा रेशियो, a अनुपात b अनुपात c का वैल्यू कैसे निकलेगा। तो जब कभी भी इस तरीके का प्रश्न पूछेगा आसानी से इसको हम बनाते चलेंगे। कैसे बनाएंगे वो बतलाते चलते हैं। देखिए दोस्त, समझना यह है कि आप या तो पहले 2 सबसे पहले बेसिक तरीके से अगर चले तो पहले आपको 2 लेके चलिएगा, फिर इसके बाद 2 लेके चलिएगा और उन दोनों में से फिर आएगा
तो फिर 1 लेके चलना है। कैसे लेके चलिएगा? तो लिखिएगा 1/2 a बराबर कितना 1/3b हो जाएगा। तो यहां से हो जाएगा आपका डायरेक्ट वे में क्या बोलेंगे कि a अनुपात b बराबर जो होगा इसको या तो आप यहीं से पलट दीजिए तो हो जाएगा 2:3 ये हो जाएगा, है ना। दूसरा जो हो जाएगा इस तरीके से लिखेंगे 1/3b बराबर 1/4c। ये कैसे होगा? तो यहां लिखेंगे b अनुपात c बराबर जो होगा ये लिखेंगे 3:4। ठीक है। अब यहां देखिए ए बी का निकल गया, यहां ए बी सी का निकल गया, तो बोलेंगे a अनुपात b बराबर 2:3 और यहां लिखा हुआ है b अनुपात c बराबर 3:4। अब देखिए b जो है दोनों में कॉमन है, b जो है दोनों में कॉमन है, तो यहां क्या करेंगे b को दोनों में कॉमन कर देंगे, तो ऑलरेडी पहले से कॉमन है 3। देखिए जब कभी भी कॉमन रहेगा तो उसको एलसीएम लेकर दोनों को बराबर कर लीजिएगा। तो एलसीएम 3 का एलसीएम कितना होगा 3 होने के लिए इसमें 1 से गुना तो इसमें भी 1 से गुना, इसमें 1 से गुना तो इसमें भी 1 से गुना। अब डायरेक्ट वे में a का वैल्यू जो निकल के आएगा 2, b का वैल्यू कोई एक लिखेंगे, दोनों नहीं लिखेंगे, b का वैल्यू कोई एक लिखेंगे, तो a अनुपात b अनुपात c बराबर जो होगा 2:3:4 होगा। ठीक है। तो आसानी से इसको निकाला जा सकता है बेसिक तरीके से। अब बेसिक से एग्जाम निकलने वाला तो है नहीं, है ना। बेसिक से बनाइएगा एग्जाम पार हो जाएगा, आप वहीं पे बनाते रह जाइएगा, तो इससे काम नहीं बनेगा। हम अपनी एक्सपीरियंस को बतला रहे हैं कि एग्जाम में कभी भी एग्जाम हॉल में शॉर्ट बनाने का कोशिश करिए, लंबा बनाइएगा आप वहीं रह जाइएगा, है ना। क्वेश्चन नहीं बन पाएगा, इस वजह से आपका जो है स्कोर नहीं हो पाएगा। इसलिए देखिए बेसिक जो है, बेसिक भले ही ठीक है, किसी को समझाने के लिए ठीक ठाक है ना, लेकिन बनाना अगर किसी को हो अपने स्वयं को तो शॉर्ट तरीके से मारते चलेंगे। प्रैक्टिस से आ जाएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा तो टोटल का टोटल आ जाएगा। देखिए कैसे बनेगा। अब देखिए जब कभी भी 2 या 2 से अधिक भिन्न दिया हुआ रहे, क्या रहे? जब कभी भी 2 या 2 से अधिक भिन्न दिया हुआ रहे तो सबसे पहले क्या करना है? कुछ नहीं करना है। सबसे पहले, है ना, ऐसे अगर ऊपर में 1 दिया रहे, क्या रहे? ऊपर में 1 दिया रहे, कुछ नहीं करना है, पलट दीजिए, इसका वैल्यू हो जाएगा इतना, रेशियो में आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 3/1, ये हो जाएगा 4/1। अब 1 से भाग दीजिएगा तो आंसर तो वही ना आ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 2:3:4। लेकिन जो यहां लिखाया गया है उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ई फॉलो करेगा इस पर। किस पर? कि जब ऊपर में कितना हो? 1 हो, तब बोलता है कि जब 2 या 2 से अधिक भिन्न आपस में बराबर के रूप में हो, आपस में बराबर के रूप में हो, तो उसके गुणनकवा को पलट दिया जाए। इसके गुणांक को देखिए हम पलट दिए, इसके गुणनकवा को पलट दिए, इसके गुणनकवा को पलट दिए, तो इतना आ गया। अब फिर हरों का एलसीएम से क्या करेंगे? सब में गुना कर देंगे तो आपका वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है ना। इसी प्रकार से और एग्जाम्पल पर आते हैं। देखिए कैसा कैसा एग्जाम्पल आएगा, उसको थोड़ा देखते चलेंगे। बहुत आसान सा होगा, किसी प्रकार का आपको दिक्कत नहीं होगा। चलिए देखिए क्या है लिखा रहे। मान लेते हैं कि 2/3a लिखा रहे बराबर 2/4b बराबर 1/4c। इस प्रकार से ऐसे लिखा रहे। तब इसको कैसे बनाएंगे? जब इस तरीके का प्रश्न आ जाए तब कैसे बनाया जाएगा? देखिए बहुत आसान है, इतना आसान है कि मत पूछिए कितना आसान है। एक तो पहले बेसिक तरीका से आप बेसिक क्या निकाल सकते हैं ये हमने बतला चुका है। बेसिक क्या बतला है कि 3/2 कर दीजिएगा, यहाँ 4/2 कर दीजिएगा और बराबर 1/, ये 4/1 हो जाएगा, 4/1। तो ये ए का मान निकल के आएगा, ये वाला बी का मान निकल के आए, ये वाला सी का। अब हरों का एलसीएम ले लीजिए। ये काम थोड़ा सा क्या होगा, थोड़ा सा ज़्यादा होगा, लेट हो जाएगा इसमें। अब शॉर्ट बनाने के लिए थोड़ा सा समझिए शॉर्ट कैसे बनेगा। एकदम आसान है शॉर्ट बनाना। देखिए शॉर्ट कैसे बनाएंगे। सबसे पहले इन सभी हरों का एलसीएम, अंशों का एलसीएम ले लिया जाए। जब कभी भी भिन्न हो, जब 2 या 2 से अधिक भिन्न दिया हुआ रहेगा बराबर में, तो सबसे पहले अंशों का एलसीएम ले लीजिए। अंशों का एलसीएम कितना होगा? तो अंशों का एलसीएम हो गया 1 2 2 का एलसीएम 2 हो जाएगा। तो 2 होने के लिए यहाँ कितना से? 2 से, तो यहाँ भी 2 से। यहाँ कितना से? 1 से, तो यहाँ भी 1 से। यहाँ कितना से? 1 से, तो यहाँ भी 1 से। अब देखिए इसको आसानी से आप कैसे बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा रहेगा, जैसे इसको आप क्या करिएगा, पलट दीजिएगा। पलटिएगा तो कितना हो जाएगा? तो लिखिएगा 3/2, है ना, अनुपात। यहाँ कितना हो जाएगा? 4/1, 3/2, है ना, यहाँ 4/2 हो जाएगा। आगे बढ़िएगा तो कितना हो जाएगा? 4 2 8, यानी 4 दूनी 8/2 हो जाएगा ना।
तो ये देखिए ये पूरा का पूरा कट जाएगा 2 बार में, ये पूरा कट जाएगा 4 बार में, यहां से या नीचे वाला काट ना दीजिए, सबसे आसान रहेगा, नीचे वाला ये वाला काट दीजिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा 3:4:8, है ना। उसी प्रकार से आसानी से इसको भी आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। देखिए एलसीएम, इसका एलसीएम लीजिएगा तो 2 से यहां मल्टीप्लाई, 2 से यहां मल्टीप्लाई और 2 से यहां मल्टीप्लाई, 2 से 2 ये वाला कट जाएगा, 2 से 2 ये वाला कट जाएगा, ये नहीं कटेगा, तो ये हो जाएगा आपका 3, है ना, 3 हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा 4 और ये वाला हो जाएगा 8। ये आपका आंसर देखिए दोनों का दोनों सेम है ना। तो ये हुआ बेसिक फॉर्म और ये हुआ शॉर्ट फॉर्म। अभी इसको दिखलाते हैं करके कैसे कैसे आएगा, सारा चीज इसको सीखते चलेंगे। जब 2 या 2 से अधिक राशियां आपस में बराबर के रूप में रहेगा तब। देखिए और भी एग्जाम्पल करते हैं इस पर, एग्जाम्पल से ही आप सीख जाइएगा पूरा का पूरा। देखिए कैसे सीखते हैं हम इसको। क्या लिखा रहे, अगर एग्जाम्पल और लिखा रहे, मानते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की बात कर लेते हैं। यहां लिखा रहे 3/4a बराबर 4/5b बराबर 5/6c, इस प्रकार से लिख दे और पूछ दे कि बताइए a अनुपात b अनुपात c का वैल्यू कैसे होगा। तो देखिए कैसे इसको निकालेंगे। सबसे पहले इन सभी हरों का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना हो जाएगा, तो एलसीएम हो जाएगा 5 चौका 20 या 60 होगा ना। तो 60 होने के लिए इसमें 20 से, तो इसमें भी 20 से, इसमें 60 होने के लिए 15 से, तो इसमें भी 15 से, इसमें 60 होने के लिए 12 से, तो इसमें भी 12 से, ये सबको मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो ये हो जाएगा 12 छक 72, तो आपका आंसर हो जाएगा 72। ये 15 पचे 75, तो आपका आंसर हो जाएगा 75। और ये वाला 20 चौका 80, तो आपका आंसर हो जाएगा 20 चौका 80। यानी यहां से हम कह सकते हैं कि ए बी सी का टोटल मान निकल के आएगा। अगर ऐसे नहीं है तो आप इसको एक तरीके से कैसे करिएगा, तो इसका भिन्नों का ये वाला पलट के कर लीजिएगा बेसिक फॉर्म में। कैसे लिखिएगा बेसिक फॉर्म में, तो लिखिएगा 4/3 ए का हुआ, बी का लिखिएगा 5/4 बी का हो गया, और सी का लिखिएगा तो हो जाएगा 6/5 हो जाएगा ना। तो ये निकल के आएगा। अब यहां से एलसीएम लीजिएगा तो हो जाएगा 60। एलसीएम 5 चौका 20 या 60, 60 से इसमें गुना करिएगा तो 60 से इसमें भी गुना करिएगा, 60 से इसमें भी गुना करिए। ये वाला कटेगा 12 बार में, ये वाला कटेगा 15 बार में, ये वाला कटेगा 20 बार में, है ना। तो ये हो जाएगा टोटल 80, ये वाला हो जाएगा 75 और ये वाला हो जाएगा 72। ये ए का वैल्यू निकल के आया, ये बी का वैल्यू निकल के आया, ये सी का वैल्यू निकल के आया। देखिए सेम टू सेम उसी प्रकार से यहां भी दिया गया है ना आसान। तो कभी भी इस तरीके से अगर दिया हुआ रहे प्रश्न, क्या रहे, जब कभी भी 2 या 2 से अधिक भिन्न दिया हुआ रहे और जब भिन्न आपस में बराबर के रूप में रहे, किसमें रहे, बराबर के रूप में, तब सबसे पहले क्या करना है, अंशों का एलसीएम लेना है, हरों में एलसीएम से गुना कर देना है। जो भी आएगा उसको बराबर करते चलेंगे। फिर से एक बार और चलिए यहां देखते चलेंगे। जैसे मान लिया जाए कि यहां लिख दे 2/3 ए बराबर मान लिया जाए कि यहां लिख दे 5/7 बी बराबर यहां लिख दे कितना 6/8 सी लिख दे। इस प्रकार से ऐसे लिख दे और पूछ दे कि बताइए सरकार ए अनुपात बी अनुपात सी का वैल्यू क्या होगा। तो बताते चलेंगे। जब कभी भी इन सभी का एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम जब भिन्न दिया हुआ रहेगा तब, खाली भिन्न की बात बता रहे हैं, जब भिन्न दिया हुआ रहेगा तब। तो इसमें 5 6 2 के एलसीएम कितना होगा, तो 5 6 30, 30 होने के लिए इसमें 15 से, तो इसमें भी 15 से, इसमें 10 से, तो इसमें भी 10 से, इसमें 30 होने के लिए 5 से, तो इसमें भी 5 से। तो आपका आंसर हो जाएगा सी वाला के 40, है ना। यहां से देखिए बी वाला का हो जाएगा 70 और ए वाला का हो जाएगा 45, है ना। तो ये आपका आसानी से निकल के तैयार हो जाएगा, ठीक है ना। अभी और भी करवाएंगे, इस पर बहुत सारा करवाएंगे, प्रैक्टिस सेट आएगा, पूरा का पूरा करवाते चलेंगे। सिर्फ यही है कि आप वीडियो को देखिए, लाइक सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं, ठीक है ना। आगे की ओर बढ़ते चलते हैं इसी प्रकार से। देखिए अब देखिए पॉइंट नंबर 9 के बाद आते हैं पॉइंट नंबर 10 पर। पॉइंट नंबर 10 क्या बोलता है, थोड़ा सा समझते चलेंगे। बोलता है कि किराए से संबंधित, है ना, किराए से संबंधित प्रश्नों को हल करते समय यह ध्यान में रखना होता है कि किराया उसी के अनुपात में दे होता है जिस अनुपात में किसी वस्तु का उपभोग किया गया है। जैसे मान लेते हैं कि हमने एक गार्डन लिया, एक बगीचा लिया, क्या लिया, एक बगीचा, और इस बगीचा में हम 3 दोस्त मान लेते हैं कि ए है, बी है और सी दोस्त है। ये तीनों दोस्त जो है क्या करता है, इसका कुछ गाय है ना, कुछ गाय या भैंस या बकरी जो भी कहिए, इस जगह पर क्या करता है, इस जगह पर अपना जो चारागाह खरीदता है। ये जो है एक मैदान खरीदा है, यानी जिसको बोल सकते हैं चारागाह। इस चारागाह के में क्या कहता है कि ए का मान लेते हैं कि 20 गाय चरता है ना,
ए का 20 गाय चरता है, ठीक है ना। अब बी का जो है इसी प्रकार से मान लेते हैं कि 10 गाय चरता है ना। बी का जो है 10 गाय चरता है, तो बी का 10 गाय का लिख दिए। उसी प्रकार से सी जो है ना 30 गाय चराता है, तो 30 गाय चराता है, कितना गाय 30। अब ये सब जो है कि अपना अपना कितना रेशियो में पैसा बांटेगा। तो देखिए जिस अनुपात में जिस वस्तु का उपयोग किया गया है ना, उपभोग किया जाएगा, उसी अनुपात में उस वस्तु का किराया भी दिया जाएगा। तो देखिए जो ज्यादा व्यक्ति अगर मान लिया जाए कि जो ज्यादा व्यक्ति इस चारागाह का उपयोग करेगा, जाहिर सी बात वो ज्यादा पैसा देगा। जैसे सिंपल वे में एक मान लेते हैं कि जैसे सिंपल वे में क्या है, कहने का मतलब है कि मान लेते हैं कि 3 दोस्त है और तीनों का तीनों जो है कि एक होटल में गया। कोई बच्चा जो है एक जनरल वाला लेता है बेड, तो जनरल के जैसा पैसा देगा। अगर कोई कूलर में रहना पसंद करेगा तो कूलर के जैसा पैसा देगा, और कोई बच्चा जो है एसी में रहना पसंद करेगा तो एसी के जैसा किराया देगा। यानी कहने का मतलब है कि जिस वस्तु का जिस तरीके से उपभोग किया जाता है उसी के अनुपात में उसका देना भी पड़ता है किराया। तो किराया से संबंधित अगर कहीं प्रश्न आता है ना, किराया से संबंधित अगर प्रश्न आता है तो इस प्रश्न को आसानी से आप कैसे बना सकते हैं कि किराया उसी के अनुपात में दे होता है जिस अनुपात में उस वस्तु का उपभोग किया गया है। तो देखिए सी जो है 30 गाय चराया है, तो 30 गाय चराएगा तो 30 गो के पैसा देगा, है ना। बी जो है 10 गाय चराया है तो 10 गाय के पैसा देगा, और ए जो है 20 गाय चराया है, यानी इस चारागाह में 20 गाय को मतलब चराया है तो टोटल 20 गाय का पैसा देगा। इस प्रकार से कह सकते हैं कि सी जो है ज्यादा पैसा देगा, बी जो है कम पैसा देगा, और बी ए जो होगा मध्यम वर्ग का पैसा देगा, यानी बीच वाला पैसा देगा। अब देखिए यहाँ गाय से गाय सब कैंसिल हो जाएगा, रेशियो में निकालिएगा तो ये वाला कट के खत्म हो जाएगा, यानी 3:1:2 के अनुपात में ये लोग पैसा देंगे, ठीक है ना। यानी ए बी सी का अगर कहीं भी पैसा पूछेगा तो डायरेक्ट वे में बोल सकते हैं क्या कि 1:3 के अनुपात में पैसा देगा। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए किराया जो है, किराया से संबंधित अगर जितना भी प्रश्न रहेगा सब आसानी से निकालते चलिएगा। अगर मान लिया जाए कि ये 10 गाय रहता 1 महीना चराने के लिए तो 1 महीना से मल्टीप्लाई कर देते। अगर ये रहता 2 महीना से तो बोलते 2 महीना से। अगर ये 3 महीना से रहता तो 3 महीना करते। जितना दिन का रहता उतना से मल्टीप्लाई करके उसका हम रेशियो निकालते चल ले। किराया उसी के अनुपात में दे होता है जिस अनुपात में उस वस्तु का उपभोग किया गया हो, ठीक है ना। चलिए अगले पॉइंट पर आते हैं। अगला जो पॉइंट है पॉइंट नंबर 11। पॉइंट नंबर 11 को देखिए और नोट डाउन करते चलिएगा। किसी भी प्रकार का आपको दिक्कत होगा तो आसानी से करते चलेंगे। देखिए पॉइंट नंबर 11 सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट है। अब इसको कैसे समझेंगे? एकदम बखूबी बढ़िया तरीके से लिखते चलेंगे। क्या लिखें कि जब यह बोलते हैं कि अनुपात से संबंधित प्रश्नों को हल करते समय, क्या बोलेंगे? अनुपात से संबंधित प्रश्नों को हल करते समय यह ध्यान में रखना होता है कि जिस प्रश्न में का अथवा से अथवा पर करके शब्द लगा रहता है उसे हमेशा हर मान लेते हैं। ई वाला फॉर्म पे हमेशा चलना है। और क्या रहेगा कि प्रश्न में कोई ना कोई कहीं ना कहीं एक निश्चित राशि दी गई होती है, उस निश्चित राशि का तुलना अनुपात के उसी पद से करते हैं तथा जिसे ज्ञात करना होता है उसे गुना कर देते हैं। तो अभी हम यहां से लिखेंगे अनुपात से संबंधित प्रश्नों को हल करते समय यह ध्यान में रखना होता है कि प्रश्न में कोई ना कोई है ना, कोई ना कोई कहीं ना कहीं एक निश्चित राशि दी गई होती है। उस निश्चित राशि का तुलना निश्चित राशि का तुलना अनुपात के उसी पद से कर देते हैं। अनुपात के उसी
अनुपात के उसी पद से कर देते हैं तथा जिसे ज्ञात करना होता है तथा जिसे ज्ञात करना होता है उसे गुना कर देते हैं, उसे गुना कर देते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मान लिया जाए कि लिख दिया है कि ए की आय बी की आय का 3/5 भाग है, जबकि इनका कुल आय 800 रुपया है ना, 800 रुपया है, 800 रुपया है। तो ए की आय क्या होगी? देखिए प्रश्न को हम आसानी से लिखते चलते हैं। क्या लिखा है? पॉइंट नंबर 10, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये कैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको देखते चलते हैं। क्या बोला है कि अनुपात से संबंधित प्रश्नों को हल करते समय यह ध्यान में रखना होता है कि प्रश्न में कोई ना कोई कहीं ना कहीं एक निश्चित राशि दी गई होती है और इस निश्चित राशि का तुलना अनुपात के उसी पद से कर देते हैं तथा जिसे ज्ञात करना होता है उसे गुना कर देते हैं। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे। यहां पर बोले थे, पिछला दिन हम बतलाए थे, पिछले वीडियो में बतलाए थे, क्या बतलाए कि जिस प्रश्न में का अथवा से अथवा पर करके शब्द लगा रहता है उसे हर मान लेते हैं। देखिए एक यहां लिखा हुआ ए की आय और यहां लिखा हुआ बी की आय, तो जिसमें का अथवा से अथवा पर करके शब्द लगा रहता है उसे हर मान लेते हैं। तो हर कौन हो जाएगा? बी वाला। तब बी की आय निकल के आएगा 5 और ए की आय निकल के आएगा 3। तो यहां से टोटल ए प्लस बी कितना हो जाएगा? 8 और यहां पर टोटल कुल राशि कितना दिया है? 800। तो 800 का तुलना कितना से? 8 से। पूछ रहा है ए की आय तक कितना से? 3 से। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ए की आय निकालना है तो यहां 100 से कट जाएगा, यानी 300। ए की जो आय निकल के आएगा टोटल 300 रुपया होगा, है ना। जब कभी भी पूछेगा ए की आय तो आसानी से इसको हम निकाल चलेंगे, है ना। अगर बी का आय पूछता तो कितना से मल्टीप्लाई करते? 5 से। अगर ए और बी के गुणनफल का मल्टीप्लाई पूछता तब कैसे करते? तो देखिए 3 × 5 = 15 और यहां पर हमको करना पड़ता है ना, तो उसको हम बतलाएंगे। गुना वाला जहां पर आएगा वहां पर करते चलेंगे। जब कभी भी अंतर पूछेगा तो अंतर 2 से, योगफल पूछेगा तो 8 से, जैसा पूछेगा उस तरीके से हम करते चलेंगे। तो इस सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला। क्या बोलता है कि अनुपात से संबंधित प्रश्नों को हल करते समय यह ध्यान में रखना होता है कि कोई ना कोई कहीं ना कहीं प्रश्न में एक निश्चित राशि दी गई होती है, उस निश्चित राशि का तुलना अनुपात के उसी पद से कर देते हैं तथा जिसे ज्ञात करना होता है उसे गुना कर देते हैं। जैसे बोला ए की आय बी की आय का 3/5 भाग है, तो पूछ रहा है ए की कुल आय जो है 800 रुपया है, तो सॉरी ए की नहीं, इनकी कुल आय जो है 800 रुपया है, तो ए की आय कितनी होगी? यहां पे हमने निकाल दिया रेशियो। अगर रेशियो निकालने आ गया तो पूरा का पूरा क्वेश्चन साफ हो जाएगा। चलिए इसी को देखते हैं और कैसा कैसा प्रश्न आता है, इस पर सारा चीज हम करते चलेंगे। थोड़ा सा इधर की ओर देखते चलेंगे, आगे की ओर कैसे बनेगा। चलिए चलिए प्रश्न क्या दिया है ध्यान से देखिएगा। बोला है कि एक धनराशि को, यानी एक राशि को इस प्रकार P और Q में बांटा गया कि P को पूरी राशि का 30% प्राप्त हुआ है, तो Q का भाग, है ना, Q का भाग क्या होगा? Q का भाग क्या होगा जबकि कुल राशि 1200 रुपया है। कुल राशि कितना है? 1200 रुपया। तो देखिए इसको हम सॉल्यूशन करते चलेंगे बहुत आसानी तरीके से, है ना, बहुत आसान है, किसी तरीके का कोई भारी प्रश्न नहीं है। क्या बोला है, कैसे बोला है, आसानी से देखते चलेंगे। पहले तो आप इसको छोड़ दीजिए, पहले आप इसको थोड़ा समय के लिए इसको छोड़ दीजिए, इसको आप थोड़ा समय के लिए छोड़ दीजिए और रेशियो निकालने के लिए सीखिए। रेशियो निकालने के लिए आपको बतलाए होंगे, क्या बतलाए हैं कि जब कभी भी इस तरीके का प्रश्न दे दे तब पहले देखिएगा कि प्रश्न में का से पर करके शब्द लगा रहता है, तो उसे हमेशा हर मान लेते हैं। देखिए यहां लिखा हुआ P को, है ना, यहां हम लिखते हैं P को पूरी राशि का, है ना, पूरी राशि का कितना? तो 30% प्राप्त हुआ है, 30% प्राप्त हुआ है।
यही ना बोला है 30% प्राप्त हुआ है। तो यहां बोला एक राशि तो पी को है और एक राशि पूरी राशि का है। तो जिसमें भी का अथवा से अथवा पर करके शब्द लगा रहता है उसे हर मान लेते हैं। यहां से इसको हटाएंगे प्रतिशत को तो 100, ये वाला हटेगा तो बट्टा 100, तो ये वाला हो जाएगा आपका। जिसमें का अथवा से अथवा पर करके शब्द लगा रहता है उसे हर मान लेते हैं और बाकी सबको अंश मान लेते हैं। बाकी सब कौन बचा, एगो ये 30, तो इससे इसको पहले काट के छोटा कर दीजिए, यानी पूरी धनराशि जो हो जाएगी 10, जिसमें से पी वाला राशि को प्राप्त होगा 3 और क्यू जो राशि होगा उसको प्राप्त हो जाएगा कितना, तो 7, यानी टोटल है 10, है ना। हम यहां पे भी लिख देते हैं, इधर थोड़ा सा हम इसको लिख देते हैं। कुल राशि जो हो जाएगी, कुल राशि निकल के आया कितना 10, जबकि P वाला की राशि निकल के आया 3, तो Q वाला राशि कितना होगा, तो इन दोनों मिलाकर P और Q दोनों को मिलाकर जो है कितना हो गया है, तो इन दोनों को बांटा गया है, जिसमें से पूरी राशि का P को मिला है 30%, तो जो शेष बच गया वो 7 हो जाएगा, यानी यहां पर 70। अब क्या बोला है कि यहां पर इस रेशियो निकल गया, रेशियो जब निकल गया है तो क्वेश्चन बनाना आसान है। कैसे बनाएंगे, तो जब कभी भी यहां दे दिया है निश्चित राशि, किसका निश्चित राशि दिया है, तो कुल धनराशि का निश्चित राशि दिया है। कुल धनराशि यहां पर कितना है, तो ये निश्चित राशि अभी बताए थे, थोड़ा देर पहले लिखा है, पॉइंट नंबर ये 11 क्या लिखा है कि जब कभी प्रश्न में रेशियो से संबंधित प्रश्नों को हल करते समय यह ध्यान में रखना होता है कि प्रश्न में कोई ना कोई कहीं ना कहीं एक निश्चित राशि छुपा होता है, उस निश्चित राशि का तुलना अनुपात से उसी पद से कर देते हैं तथा जिसे ज्ञात करना होता है उसे गुना कर देते हैं। तो कुल राशि यहां दिया है 1200 रुपया, कुल राशि कितना दिया है 1200, यहां कुल राशि कितना है 10, तो करेंगे यहां से 1200 का तुलना कितना से 10 से। अब पूछा है P वाला Q वाला के मान पूछा था, Q वाला का मान कितना है 7, तो यहां 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहां हो जाएगा ये वाला से ये वाला साफ, यानी 12 सते 84, 840 रुपया जो होगा किसको मिलेगा, ये मिलेगा, Q को मिलेगा। अगर कहीं पूछ देता किसको P का वैल्यू क्या होगा, तब P का वैल्यू पूछता तो उसी प्रकार से 1200 का तुलना 10 से और P का वैल्यू पूछता था 3 से, इससे इसको काटते तो हो जाता 360 और इन दोनों को जोड़िएगा तो फिर से हो जाएगा 1200 रुपया। तो एकदम आसानी से इस प्रकार से हम इसको निकालते चले। ऐसे ही जो होता है पूरा का पूरा सेट बनता है ना। इसमें कोई आपको दो प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, आसानी से इसको बनाते चलिएगा, है ना। इसमें कोई दिक्कत है नहीं ना। तो आगे हम इसको बढ़ाते चलते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन आता है उसको देखते चलते हैं। चलिए तो देखिए, ये जो प्रश्न दिया हुआ है क्या दिया है कि एक थैला में, यहां पे समझना है, आसान सा प्रश्न है, ज्यादा भारी नहीं है। क्या लिखा है कि एक थैला में कुल 1200 गेंदे हैं। कितने गेंदे हैं 1200 गेंदे, जिसमें से बोला है कि जिसमें से, है ना, जिसमें यहां लिखा है जिसमें लाल गेंदों की संख्या, जिसमें लाल गेंदों की संख्या हरे गेंदों की संख्या का 70% है। तब प्रतिशत ही हटाएंगे तब बट्टा में कितना हो जाएगा 100, है ना, बट्टा में 100। तब पूछ रहा है लाल गेंदों की संख्या कितनी है। तो जब कभी भी इस तरीके का प्रश्न पूछे तो सबसे पहले आप रेशियो निकालने का कोशिश करिएगा। किसी भी प्रकार से रेशियो ज्ञात कर लीजिए तो आपका आंसर आधा के आधा बन जाएगा, आधा से ज्यादा बन जाएगा। तो देखिए बोला है कि लाल गेंदों की संख्या, किसकी पूछा है, लाल गेंदों की संख्या, है ना, लाल गेंदों की संख्या, लाल गेंदों की संख्या हरे गेंदों की संख्या का, यहां लिखा हुआ है हरे गेंदों की संख्या का कितना प्रतिशत है 70%। प्रतिशत हटाएंगे बट्टा 100, है ना, कितना है 70%। तो अब पूछा है क्या कि लाल गेंद की संख्या कितनी होगी। तो देखिए सबसे पहले ध्यान देना है यहां पर ये वाला पार्ट में। तो जब कभी भी जिसमें का अथवा से अथवा पर करके शब्द लगा रहता है उसे हमेशा हर मान लेते हैं। तो लाल हरा गेंद में क्या लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, देखिए यहां पर का लगा हुआ है ना, हरे गेंदों की संख्या का 70% है, यहां का लगा हुआ है। तो जिसमें भी का अथवा से अथवा पर करके शब्द लगा रहे उसे हमेशा हर मान लेते हैं। तो हर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 100, यानी हरा गेंद की संख्या 100 और लाल गेंद की संख्या जो होगा 70 होगा। तो कुल कितना हो जाएगा, तो कुल जो हो जाएगा 180 हो जाएगा। अब इसको काट छाट के छोटा कर सकते हैं ना, है ना, तो ये काट छाट के छोटा कर सकते हैं। तो अब देखिए यहां क्या लिखा है
कि टोटल गेंदों की संख्या, यानी थैला में जो था कितना गेंद था, तब 1200 गेंद, और यहां कितना गेंद है 18, तब 1200 का तुलना कितना से 18 से। पूछा लाल गेंद की संख्या तो कितना से 7 से। अब कटेगा तो काटिए, है ना, तो काटिए, ये वाला कटेगा 6 बार में, 6 × 18 और 6 दूनी 12, ये वाला नहीं कटेगा तो आपका आंसर हो जाएगा 7 दूनी 1400 अब बट्टा 3, इतना गेंद जो होगा लाल गेंद हो जाएगा, है ना। तो लाल गेंद की संख्या ये निकल के आएगा। किसी प्रकार का दिक्कत है? तो ऐसे ही आपको जो है आगे की ओर अगला जो प्रश्न मतलब ये वीडियो आएगा उसमें सिर्फ क्वेश्चन बेस्ड आते रहेगा और उसको हम देखेंगे। अभी यहां से टेंशन नहीं लीजिए, बहुत अच्छे तरीके से हम 8 से 10 वीडियो इसका जो होगा रेशियो का हम आधे घंटा का पूरा लेके आएंगे। आपको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, अब बढ़िया तरीके से सीखते चलेंगे, ठीक ना। तो आज के लिए हम इतना ही तक रहने देते हैं, अगला दिन अगले मतलब इसी चैनल पर अगले समय के साथ। तो आज के लिए जय हिंद, जय भारत।